बहुत समय पहले महादेव नामक एक महान राज्य में एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह एक वीर योद्धा और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका अहंकार। वह मानता था कि उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता अद्वितीय है और ब्रह्मांड में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। एक दिन एक विनम्र ऋषि उसके दरबार में आए और बोले, राजन, सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। एक सच्चा शासक राज करता नहीं बल्कि सेवा करता है। राजा हंसते हुए बोला, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, न कोई मनुष्य, न कोई देवता, न ही कोई असुर मुझे चुनौती दे सकता है। मैंने अनेक राज्यों को जीता, भव्य मंदिर बनाए और अपार धन एकत्र किया। इससे अधिक मुझे क्या सिद्ध करना है? ऋषि ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, ठीक है, यदि तुम ज्ञान स्वीकार नहीं करोगे तो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें सिखाएगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और शाप दिया, जिस पर तुम घमंड करते हो, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा राज्य और तुम्हारा नाम, सब कुछ तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक तुम सच्ची विनम्रता नहीं सीख जाते। उसी रात एक भयंकर तूफान राज्य पर आ पड़ा। नदियां उफान पर आ गईं, फसलें नष्ट हो गईं और शत्रुओं ने चारों ओर से आक्रमण कर दिया। एक एक करके उसके सहयोगी उसे छोड़ने लगे। उसका धन समाप्त हो गया, उसका महल जलकर राख हो गया और उसके सैनिक भी उसे त्याग कर चले गए। कुछ ही दिनों में राजा सर्वस्व खो चुका था। जंगलों में भटकते हुए वह अब राजा नहीं रहा बल्कि एक असहाय बेघर व्यक्ति बन चुका था। उसने भोजन के लिए भीख मांगी, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। जो दुनिया कभी उसके सामने झुकती थी, अब उसे पूरी तरह अनदेखा कर रही थी। एक दिन कई दिनों की भूख से बेहाल होकर वो एक नदी के किनारे बेहोश हो गया। जैसे ही वह वहां पड़ा था, एक दिव्य और तेजस्वी स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। वह थी ज्ञान की देवी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, बुद्धि के बिना शक्ति एक ऐसी नदी की तरह होती है जिसके किनारे न हो, वह केवल विनाश लाती है। तुमने अहंकार से शासन किया, लेकिन एक सच्चा राजा केवल विनम्रता से शासन करता है। क्या अब तुम्हें समझ में आया? राजा की आंखों में आंसू भर आए। हाँ माता, मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची शक्ति शासन में नहीं बल्कि सेवा में है। मैं राजा तो था, लेकिन मैं एक सच्चा नेता नहीं था। देवी मुस्कुराई और बोली, तो उठो, तुम्हारा शाप समाप्त हुआ। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो खुद को अपने उजड़े हुए राज्य के द्वार पर पाया। लोग जो युद्ध और अकाल से पीड़ित थे, उसे शक की निगाहों से देख रहे थे। लेकिन इस बार उसने उन्हें आदेश नहीं दिया बल्कि उनकी सहायता की। उसने गरीबों के लिए घर बनाए, किसानों के साथ खेतों में काम किया और बीमारों का इलाज किया। धीरे धीरे लोग फिर से उस पर विश्वास करने लगे। अब उसका राज्य तलवारों से नहीं बल्कि करुणा से पुनः स्थापित हो रहा था। वर्षों बाद जब वह पुनः सिंहासन पर बैठा तो वह पहले जैसा अहंकारी नहीं था। अब उसका नाम उसकी विजयों के लिए नहीं बल्कि उसके परिवर्तन के लिए याद किया जाता था। बुद्धि के बिना शक्ति विनाश का कारण बनती है। एक सच्चा नेता शासन नहीं करता बल्कि सेवा करता है। विनम्रता महानता की नींव होती है। इस प्रकार राजा के शाप की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, ताकि शासक और सामान्य लोग दोनों ही यह याद रखें कि अहंकार पतन की ओर ले जाता है, लेकिन विनम्रता सच्ची शक्ति का मार्ग है।